नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल ईडी से भागते फिरेंगे। आखिर कब तक गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल चालाकी पर चालाकी करते रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी के छठे समन को दरकिनार कर ईडी के समन को फिर से गैर कानूनी बताकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल का कहना है कि समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। बार बार समन भेजने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हालांकि ईडी केजरीवाल को 7वां समन भी भेजने की तैयारी कर रही है और बड़ी खबर यह भी है कि केजरीवाल की इस हरकत को लेकर कोर्ट और ईडी दोनों ही एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। ईडी ने केजरीवाल पर जानबूझकर समन न मानने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान भी ले लिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपराध किया है, जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो कैसे केजरीवाल अपनी हरकतों की वजह से फंसते चले जा रहे हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बार बार ईडी के समन को केजरीवाल स्किप कर रहे हैं, क्या बड़ा झटका ईडी की तरफ से लगेगा? देखिए, जब आदमी दलदल में फंस जाता है तो जितना जो ज्यादा छटपटाने की कोशिश करता है उतना गहरा वो जाता चला जाता है दलदल का। ये ईडी ने केजरीवाल के लिए एक लीगल दलदल बना दिया है। इधर जाओ तो उधर जाओ तो, और जितना ये छटपट छटपट करेगा उतना लंबा ये जाएगा। ईडी के अधिकारियों से जानकारी मिल रही है कि वो लोग अब बहुत खुश हैं। अब नाउ दे आर सेइंग कि अब ये केजरीवाल जो है ये मुर्गी बस जाल में फंसने वाली है, चारों तरफ से भागने का रास्ता नहीं है। और भागने का रास्ता नहीं है इस वजह से आप देखिए केजरीवाल कैसे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है हर जगह। जब कोर्ट से भी फैसला आ जाएगा, जब उसको गिरफ्तार तब ये बोलेगा भाई मोदी जी तो बहुत महान है। या आप देखिए, मेरी बात को आप यकीन कर लीजिए, यही केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करता हुआ नजर आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। क्यों मैं कह रहा हूं? अभी 13 तारीख को इनके पीएसी की बैठक थी। हाँ, बाहर निकल के एकदम गरज रहा था। क्या कहा इसने कि पंजाब में सारी सीटों पे हम अकेले लड़ेंगे और दिल्ली में हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एक सीट कांग्रेस पार्टी को दे दी है। 5 जगहों पे हम लड़ेंगे, एक जगह कांग्रेस पार्टी को दे दी। और अपना जो चेला जो है चट्टा बट्टा सब जो एक तो बहुत सारे लोगों को ले रखा है ना, वो कहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जाकर के। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गया वो संदीप, और उसने क्या कहा कि गठबंधन धर्म को मानते हुए हमने एक सीट दे दी है। वैसे कांग्रेस पार्टी की औकात नहीं है एक भी सीट लड़ने की। वो तो हमारा दिल बड़ा है ना। उस समय नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा वो लीगल पचड़े में फंस गया है, दलदल में है। और दलदल में रहते हुए इसने क्या किया? हाथ पैर चलाया। अब कोई ये बता रहा है कि सारे केसेस इसके कौन लड़ रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है चाबी घुमाया। चाबी मतलब समझे, बचपन में, अब तो नहीं, बच्चे लोग पता नहीं आजकल के बच्चे लोग क्या खेलते हैं। हम लोगों के ज़माने में वो खिलौना होता था, चाबी पूरा टाइट करने के बाद वो जो है ना गुड्डा अपने आप डांस वांस करना चालू करता था। तो ये बताया जा रहा है कि सिंघवी साहब ने चाबी टाइट की। और सिंघवी साहब कौन है? कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और बड़े फेमस लॉ मिनिस्टर रहे यूपी के दौरान, है ना। कांग्रेस पार्टी का भी, कांग्रेस पार्टी उनको शायद राज्यसभा भी भेजा जा रहा है। तो उनको कहा गया कि भाई राज्यसभा तो जा रहे हो, जरा इसको टाइट करो। ये मनोज सिसोदिया के वकील तुम, संजय सिंह के वकील तुम, भाई तुम्हारे ऊपर ही तो आश्रित है ये। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने चाबी घुमा दी। लंच करने पहुंच गए सीधे सीधे। कहाँ? मनु सिंघवी के घर। और सिंघवी साहब ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप भी आ जाओ। कहाँ जाएगा ये मुर्गा भाग के? फोटो वोटो भी खिंचवा दिया।
कि जरा ट्विटर पर डाल देना, तो ट्विटर पर डाल चला गया। अब वहां से बाहर निकला तो 13 तारीख को क्या बन रहा था, बब्बर शेर। वही एक लेना है ले लो, तुम्हारी तो औकात नहीं है। हमने कांग्रेस से कहा था कि 8 गुजरात में लड़ेंगे, 1 गोवा में लड़ेंगे, बाकी जगहों पे भी हमें सीट दो, हरियाणा में भी दो, यूपी में भी दो, यही बातें कर रहा था। वहां से बाहर निकलने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी बात बंद नहीं हुई है, बात चल रही है। 4 और 3 के फॉर्मूले पे काम हो रहा है। और आपको आश्चर्यचकित कर दूं, मैं 4 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी। तो ये कॉम्प्रोमाइज क्यों, ये कॉम्प्रोमाइज क्यों? अब ये समझिए जेल जाने का कितना डर है। लेकिन पीएम मोदी के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अरे वो अभी ये भी करेगा। अभी जब अंधकार छटेगा ना, भाई देखिए, ईडी के नाम से बदन में दर्द शुरू हो जाता है केजरीवाल को, जो कहता था कि भाई देखिए, कोई ईडी ने बुला लिया किसी को तो वो पतलून गीली हो जाती है। यही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, तो आप ये समझिए कि कितना बदन में उसको दर्द होगा। अब ये कॉम्प्रोमाइज क्या बता रहा है? ये कॉम्प्रोमाइज बता रहा है कि ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल। उसको समझ में आ गया है कि अब बचेंगे नहीं। अब ईडी का समन देखिए, अब ईडी ने कहते भाई 7वां भी भेज रहे हैं, अभी ठहर जाओ, अभी कहां जाओगे भाग के, बहुत तुम जो है ईडी को घुमाए हो, दौड़ाए हो तुम लोग, है ना। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके संजय सिंह के खिलाफ, संजय सिंह का नाम डाल दिया और जाकर के ईडी वालों ने माफी मांग ली। यही किया था ना कि बताइए, संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है शराब घोटाले में, और ईडी ने जबरदस्ती उसका नाम डाल दिया। तो संजय सिंह भी हमारे बब्बर शेर है, उन्होंने उल्टा केस कर दिया, ईडी वालों की पतलून गीली हो गई। तिहाड़ जाकर के पूछो अब जाकर के, है ना। पब्लिक को तुमने बहुत पागल बनाया है। अब इसकी बारी आ गई है। क्यों? ये जो व्यक्ति है ये जज के रोल में आ गया, और मैं तो ये गुजारिश करूंगा ईडी के वकील साहब जो हैं, वो रॉस एवेन्यू कोर्ट के जज के सामने पहला चीज यही कहें कि मैडम आप उतर आओ, केजरीवाल को बैठा दो, क्योंकि पिछली बार जो आपने बातें कही वो सारी चीजें तो ये खुद कह रहा है, जजमेंट यही दे रहा है कि ये इलीगल है। मामला समन के लीगैलिटी इलीगैलिटी का नहीं है, कोर्ट में तय होना है कि वेदर केजरीवाल मिस द समन्स डिलिबरेटली और नॉट। मतलब जानबूझ के आपने समन का निरादर किया या वाकई आप आने को चाह रहे थे, नहीं आ पाए। अगर आपने जानबूझ करके विलफुली समन का निरादर किया, जेल जाओगे 174 के तहत, कोई बचा नहीं सकता। तो वो केस तो अलग है। इसलिए लीगैलिटी इलीगैलिटी का मसला नहीं है, इसलिए लगातार 2 समन उस केस के बाद भेजा जा चुका है। और जितना समन लगातार ये भेजते जाएंगे उतना दलदल गहरा होता जाएगा। तिहाड़ में से निकलने में ये अब तक 6 समन हो गया ना, मतलब साल भर के लिए। भाई मनीष सिसोदिया भी ऐसे ही फड़फड़ाता था ना। और ये पेट डायलॉग, भाई कोर्ट के अंदर डायलॉग नहीं चलता कि भाई रेड कर दी, कुछ नहीं मिला, मेरे घर में ढूंढा, यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, मेरे कार में ढूंढा, मेरे पैतृक निवास में भी गया, वो पिलखों के पास इसका गांव है, कि लोग वहां भी चले गए। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ये देखिए, ईडी के अधिकारी अब मस्त है, 7वां समन मिस करना है और उसके बाद इसके खिलाफ एक्शन चालू है। दिक्कत क्या है? चुनाव नजदीक है। चुनाव के नजदीक में जो हो आने से केजरीवाल क्या सोच रहा है, केजरीवाल के भी माइंडसेट को समझ लीजिए। वो ये नहीं जान रहा है पब्लिक गालियां दे रही है, ही इज नॉट अवेयर, नॉट एट ऑल।
उसको लग रहा है कि लोग अभी भी उसको अन्ना हजारे का वो चेला और वो भ्रष्टाचार से लड़ने वाला आंदोलनकारी और भगत सिंह की तरह उसका इमेज है पब्लिक में। लोग उस पर बड़ा यकीन करते हैं और इसलिए वो बड़े उसको कह सकते हैं बेफिक्र होकर के, निडर होकर के झूठ बोलता है। और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मुझे जेल में डाल दिया चुनाव से पहले, तब तो हर जगह मैं उम्मीदवार खड़े कर दूंगा। एंड मार्क माय वर्ड, जैसे ही गिरफ्तारी की बात अगर आएगी, अगर गिरफ्तार हो गया तो ये जेल से ही फरमान देगा कि सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार खड़े हो गए। उसकी इसने तैयारी भी कर ली है। क्यों? इसको ये मिसकंसेप्शन है कि मुझे जेल में डाला गया तो एक सिंपैथी वेव चलेगा जिसमें जो है मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। दिस इज हिज मेंटल स्टेट। ये इस तरीके से सोचता है। ये नहीं मालूम है उसको कि भ्रष्टाचार में गए हुए, जेल गए हुए लोगों के खिलाफ कोई सिंपैथी नहीं होती। कोई अच्छा काम करके जेल जाता है तो उसके लिए सिंपैथी होती है। घोटाले में बंद किया वो गया हुआ कोई नेता, उसको जेल में डालने से कोई वेव आ जाता है, ये होता नहीं है। लेकिन ये तो केजरीवाल है, कुछ भी पॉसिबल है। तो अब देखिए 7वां समन जाएगा, फिर केजरीवाल क्या नए बहाने करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी शराब घोटाले में अब तक 6 समन दे चुकी है, लेकिन अभी तक वो जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए हैं। और अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि केजरीवाल ने अपराध किया है, उन पर केस चलाया जा सकता है। कोर्ट के सामने सवाल समन की वैधता का नहीं है, बल्कि केजरीवाल की ओर से जानबूझकर 3 समन को इग्नोर करने के कथित गैरकानूनी कृत्य का है, जिसको लेकर अब केजरीवाल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।